Most common myth which is associated with spine surgery. मैं बिस्तर पकड़ लूंगा, नहीं. Hi friends, I am Dr. Pankaj. I am a neurosurgeon practicing neurosurgery in Rajasthan, Alwar. I am done more than 500 spine surgeries in my career till now, and I will just tell you some basic thing. लोगों को लगता है, हर कोई आके, हर पेशेंट सबका पहला आंसर ये होता है, जैसे हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो वो पहला सवाल ये आता है, अरे सर हमारे तो फिर तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी का तो ऑपरेशन नहीं करा सकते, हमारे गांव में उसने कराया था वो बिस्तर पकड़ लिया, मेरे फलाना चाचा ने कराया था वो बिस्तर में पड़े हैं, उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई. सी, बहुत बेसिक चीज़ है. सर्जरी इज़ अ ट्रीटमेंट लाइक मेडिसिन, like exercise. सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट. तो पहली बेसिक चीज, यदि इसके इतने ही खराब रिजल्ट होते तो ये मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल बुक्स उन सबसे हटा दी गई होती कि आपको नुकसान कर रही है, तो आम पब्लिक को नुकसान कर रही है, तो क्यों उनको डॉक्टर्स को पढ़ाया जाए. रियल थिंग इज, द फैक्ट इज, सी द एडवांसमेंट इन स्पाइन सर्जरी, अब चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं. दे आर सो मच टारगेटेड कि आपको डैमेज होने की, आपकी नसों की डैमेज, आपको बिस्तर पकड़ने की संभावनाएं इट्स लेस देन 5%, लेस देन 5%. पैरेलली पर आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी होती है, हम हर पेशेंट्स को काउंसलिंग का पार्ट में कहते हैं कि यदि आपकी डिजीज इतनी आगे बढ़ गई है, जहां पे मेडिसिन के रोल खत्म हो गए, जहां आपके पास सर्जरी ही ऑप्शन बचा है, तो ये बैकग्राउंड में रखिए कि आप अपनी डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, और यदि आप अभी भी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो सचमुच बेड, बिस्तर पकड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है. तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जो इलाज की वजह से बिस्तर पकड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इलाज कराया पर उसके बाद उससे रिलेटेड परहेज नहीं किए, जिन्होंने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा. तो ये एक बेसिक बहुत गलत मिथ है. हमें कहते हैं ये स्टेटमेंट आज के टाइम में डेफिनेटली, क्योंकि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, रोबोट्स स्पाइन ऑपरेट कर रहे हैं. यदि आप बड़े हायर सेंटर्स पे जाते हैं तो रोबोटिक्स में आ गया कि जहाँ प्री प्लान सर्जरी सब कुछ आप प्लान कर सकते हैं, रोबोट विल ऑपरेट ऑन यू. तो थिंक ऑफ क्या एक्यूमेन रहता है, तो फिर अपन कैसे मान सकते हैं कि वो आदमी बिस्तर पकड़े. पर यस, हाँ, यदि डिजीज उसकी इतनी बढ़ गई है, कोई आदमी नेग्लेक्ट किए जा रहा है 4 साल, 5 साल, 6 साल, और जब वो डिजीज बिल्कुल बढ़ गई, जब वो कहता है कि सर मैं 5 कदम नहीं चल पाता, अब मुझे ऑपरेट कर दो और मुझे वापस ठीक कर दो कि मैं 5 किलोमीटर चल पाऊँ. तो दीज आर नॉट रियलिस्टिक गोल. तो ये बड़ी मिथ है, इसको आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए. इफ सम डॉक्टर इज एडवाइजिंग यू अबाउट सर्जरी, यस, यू शुड टेक अ सेकंड ओपिनियन. आप सेकंड ओपिनियन लो, आप थर्ड ओपिनियन लो. पर यदि सारे डॉक्टर्स आपको सर्जरी की एडवाइस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली चूज योर सर्जन एंड प्रोसीड विद सर्जरी. ट्रीटमेंट सदा आपके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं. तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें लोगों में अवेयरनेस आना ये बहुत ज़रूरी है. थैंक यू.